6 साल का था मैं और माई विलेज वाज माई ऑडियंस। मैं यहाँ पे अपने गांव की स्कूल में पढ़ता था। थी वो किसान मेंटालिटी कि हाँ मतलब काम करूँगा करते गया मेरी रैंक्स इंप्रूव होती गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रैंक ख़राब हुई। तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। तो यही चीज़ें आपको बार बार कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करानी है खुद को कि मैं कौन हूँ, क्या करना है मेरे को लाइफ में। Hello friends, I am Ashish Dhaka and I have attained All India Rank 75 in the recently concluded Combined Defence Services, which was conducted by Union Public Service Commission. Today I am here to tell you about my life journey, what all I have done, why did I do what I did and उसके पीछे मेरे motivation क्या थे starting from very early childhood. सो बिफोर आई बिगिन आपके साथ मैं एक पोएम शेयर करूँगा जिसने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है और आगे भी करता रहेगा। सो ये पोएम हमारे 6th स्टैंडर्ड में हुआ करती थी और मैथिली शरण गुप्त ने पोएम लिखा था। एंड पोएम गोज लाइक दिस कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रह के कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको ना व्यर्थ करो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो ये जो पोएम था इसने हमेशा से मेरे को मोटिवेट किया है और होपफुली आपको भी जिस भी सिचुएशन में आप पहुँचो वहाँ पे आपको मोटिवेट करेगा। और इस पोएम को शेयर करने का मेरा रीज़निंग ये है कि मैंने 6 अटेम्प्ट में ये चीज़ क्लियर किया है और उससे पहले भी हमेशा से मैंने काफ़ी जितनी भी चीज़ें आज तक जो करी है, जो अचीवमेंट्स जो मेरे हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा और इसने हमेशा मेरे को मोटिवेट करा है। अभी आपको मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। तो 6 साल का था मैं और माई विलेज वाज माई ऑडियंस। मैं यहाँ पे अपने गांव की स्कूल में पढ़ता था और मैं 6 साल का बच्चा था। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए आपको बचपन से थोड़ा मेंटालिटी कैसा होना चाहिए। इन जनरल डिफेंस ऑफिसर नहीं, आपको कुछ और भी करना है लाइफ में तो आपका मेंटालिटी कैसा होना चाहिए। तो एक 6 ईयर ओल्ड बॉय जो जाता है स्टेज पे और उस टाइम पे आई यूज़ टू सिंग लॉट ऑफ पेट्रियटिक सॉन्ग और माई मॉम वाज ऑल्सो टीचिंग इन द सेम स्कूल। तो माँ आगे वाली रो में बैठे हुए थे और मैं स्टेज पे गया और मैं गाना उधर सुना रहा हूँ और गाना आपको पता ही काफ़ी ए मेरे वतन के लोगों में गाना गा रहा था और मैं 6 साल का था, मतलब मैं 2nd स्टैंडर्ड में था। नाउ यू कुड इमेजिन कि हाउ डिफ़िकल्ट दैट सॉन्ग इज एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू हिट दोज नोट्स। नाउ मैं स्टेज पे गया, मेरा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था बट स्टेज पे गया और मैं भूल गया गाना। हाफ वे थ्रू मैं भूल गया गाना एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं थोड़े टाइम बाद सामने देयर वाज अ सेन लेडी हु गॉट मी ऑफ द स्टेज और मैं सीधा रोते रोते मम्मी के पास गया and you could imagine कि what any other mom would have done in that situation, right? They would have hugged me, they would have tried to calm me down, but my parents didn't do any of that, right? She gave me the look and said, what are you doing, right? I mean, you are supposed to finish the performance and then why have you come here, right? I'm not giving you any sort of sympathy, right? Go back on the stage and finish what you were doing. That was the day and it's been 18 years. I have spoken on a lot of occasions. I have never got down without finishing, my performance. So these are the sort of, traits that you need to have, and these are the sort of traits we have to give our children. Now, after 5th standard, मैं अपना जर्नी आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट्स के बारे में एक चीज़ ये बहुत ही कॉमन मिथ है क्योंकि आपका एग्ज़ाम होता है, एनडीए होता है, सीडीएस होता है, उसके बाद एसएसबी होता है और एसएसबी के अंदर बस इंग्लिश ही चलता है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम से होना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मिथ मैं थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूँगा क्योंकि मैंने 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी। जब मैं 8वीं क्लास में था, अब मैं आपको एक बिलीफ सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि आपको बिलीफ सिस्टम कहाँ से आता है कि यू एक्चुअली बिलोंग टू द स्टेज, यू एक्चुअली बिलोंग टू ए बिगर स्टेज। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो सरस्वती स्कूल है एक जाजोद के अंदर, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन कराया था। उसमें जीके था और इंग्लिश और मैथ्स का टेस्ट था और आई बीइंग वेरी कैजुअल गाय एट दैट टाइम आई थॉट कि हाँ चलो एडवर्टाइजमेंट आया अखबार में और मैंने एग्ज़ाम लिख दिया, नॉट नोइंग कि व्हाट लाइफ होल्ड्स फॉर मी। I wrote that exam and then without knowing I solved all the questions and I came back home, not realizing कि ऐसा कुछ great होने वाला है। After 1 month or something, I was sitting with my parents and then we were like, can we just check the result, right? What if I had scored more? And we were not very hopeful about it. And then the result was announced. We called and then they said that you have scored district rank 2.
So that was the moment I actually started believing, right? Before that I can imagine, you know, कि आप बहुत सारे लोग इस चीज़ से ऐसे कनेक्ट करोगे कि आप भी अपने स्कूल के अंदर बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे. Same was the situation for me. But then how do you know कि you belong to a bigger stage, you belong to a district level stage, you belong to a state level stage, and you can actually become an officer one day. So that was the moment when I decided, that was not, I mean not decided, that was the moment when I actually realized you know, my self importance. उसके बाद 10th standard तक मैं रामानिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा. उसके बाद 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए थे जो अपने प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने करवाए थे. मेरे को डिस्ट्रिक्ट में फिर से 3rd और 5th रैंक आया. मेरे को फिर से स्कॉलरशिप मिला और उसके बाद मैं चला गया. 2014 में मैंने CLC टॉप किया. उसके बाद मैं आपको फिर से एक मेंटालिटी, एक अलग चीज़ बता देता हूँ जो आपको हमेशा हर फील्ड में, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमेशा रखनी है. 2014 में जब मैंने CLC टॉप किया तो मेरे को NIT त्रिची मिल रहा था और उसके साथ साथ मेरे को IIT खड़गपुर में मिनरल इंजीनियरिंग मिल रहा. नाउ कम्स योर मेंटालिटी कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन योर हेड, राइट? उस टाइम पे सब लोगों को क्या लगता है कि चलो IIT का टैग मिल रहा है, चले जाते हैं. माई मेंटालिटी वाज कि मैंने कभी इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करा ही नहीं था कि मेरे को IIT जाना है, क्योंकि कोई घर में था ही नहीं, ना कोई गांव में था, तो मेरे को वर्थ ही नहीं पता था IIT का. मेरा सोल मोटिवेशन ये था कि मेरे को इतना अच्छा करना है कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है. जब मेरे से डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं हुआ तो फॉर मी इट डिडंट मैटर कि वेदर आई गो टू IIT, वेदर आई गो टू NIT. सो आई चोज NIT Trichy. आई वेंट देयर. नाउ कम्स द रियल पार्ट, राइट? सो आई स्टडीड देयर फॉर 4 years. नाउ you would know, if anybody has seen any other video of mine, you would know कि मेरा जो डिफेंस का जो गोल था वो काफ़ी पहले से था, बट देन ड्यू टू फिनेंशियल प्रॉब्लम्स वो हो नहीं पाया था. तो जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो वहाँ पे जो मेरे रूममेट था, उस रूममेट के डैड एयरफोर्स में थे एंड ही वांटेड हिज सन टू बिकम एन ऑफिसर इन दी एयरफोर्स. नाउ आई मीन दैट फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज नॉट कन्विंस्ड विद द आइडिया एंड ही डिडंट वांट टू बिकम एन ऑफिसर. बट देन थ्रू हिम आई गॉट टू नो द प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस, एंड आई फेल इन लव विद द प्रोसेस, विच इज़ व्हाट आई कीप टेलिंग टू एवरीबडी एल्स. तो उसमें होता क्या है कि अभी SSB में क्या चाहिए होता है वो मैं बता देता हूँ कि वाई डिड आई फॉल इन लव विद दैट प्रोसेस. उसमें क्या होता है कि उसमें 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपको चाहिए होती हैं. और जो भी अपने बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली ये बोल देता हूँ कि मैं किसान फैमिली से आता हूँ, तो उन सब बैकग्राउंड वाले बच्चों को मैं ये क्लियर बोल देता हूँ कि आप में उनमें 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में से मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ आपके अंदर इन जनरल हैं. और क्यों है उसका रीज़न ये है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग बैकग्राउंड होता है अपना. तो जब मैंने वो प्रोसेस देखा तो उसमें आपको मैं 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी एक एक करके बता देता हूँ. उसमें मतलब आई वोंट गो इनटू द इंटायर डिटेल एंड टेल यू एग्जैक्टली कि क्या क्या है, लेकिन जैसे कोऑपरेशन चाहिए होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट चाहिए होता है, राइट, और स्टैमिना चाहिए होता है, और कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल चाहिए होती हैं, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं. सो मैंने वो प्रोसेस देखा एंड मेरे को लगा कि प्रोसेस बहुत अच्छा है. मतलब दैट इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटायर कंट्री जिसके अंदर ऑफिसर्स के अंदर वो सारी चीज़ें चेक करी जा रही हैं जो एक्चुअल में चेक होनी चाहिए. सो मैंने वहाँ से वो डिसाइड किया. लेकिन उसके साथ साथ मेरा प्रिपरेशन चल रहा था. मैं साथ साथ अपना पढ़ाई भी कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था. कॉलेज के बाद मैंने 4 साल बाद में मैंने प्लेसमेंट लिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेसमेंट के साथ साथ ही पढ़ूंगा. अब मैं ये चीज़ उन लोग को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको आपका क्या बैकग्राउंड देखना होता है हमेशा से. आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हो कि मतलब आपके यदि दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में जाके, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू फॉलो देम, राइट, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग है, राइट. यू हैव एजुकेशन लोन, यू हैव टू सपोर्ट द फैमिली. सो इन दैट केस क्या होता है कि आपको आपका बैकग्राउंड याद करना होता है कि यार मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ कि मैं जॉब के साथ साथ भी तो निकाल ही सकता हूँ. आई एम सो टैलेंटेड, राइट. सो हैव दैट सेल्फ बिलीफ, राइट. तो और सेल्फ बिलीफ आपको कहाँ से आएगा? इस चीज़ के लिए आपको हमेशा, हम लोग ने जैसे बैकग्राउंड में पहले थे तो हम लोग ऐसे पोएम्स पढ़ते थे, बहुत मोटिवेशनल पोएम्स थे. जैसे इन जनरल मैं आपको एक पोएम बता देता हूँ जो मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी. वो लाइन कुछ ऐसे हैं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. ये अपने बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं बंजर धरती से पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है. तो अपन लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं कि हाँ ऐसा क्या है जो अपन नहीं कर सकते. तो यही इसी विश्वास था मेरे अंदर, यही बिलीफ था. इसके साथ मैंने IDFC बैंक में काम किया. 4 साल में काम किया. काम करते करते हमेशा मेरे को इतना ही 4-5 घंटे मिलते थे. उस बचे हुए टाइम पे टाइम पास नहीं करता था, मैं पढ़ाई करता था. पढ़ाई करते गया साथ साथ में. अभी होता क्या है कि SSBs में क्या होता है या फिर इन जनरल किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आपको बता देता हूँ ग्रेजुएशन के बाद में कि आपको इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलेगा. मतलब हो सकता है मिल जाए, वो बहुत अच्छा चीज़ है, बट नहीं मिले तो आपको हिम्मत नहीं हारना.
कि आप यदि बार बार वहाँ पे जा रहे हो तो वो एक पर्सनालिटी असेसमेंट है। अभी उसमें हो सकता है कि शायद असेसर को आपका पर्सनालिटी नहीं अच्छा लगा हो, उसमें ऐसे हार्ट ब्रेक कर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इंप्रूव जरूर करो। ऐसे नहीं कि हाँ इंप्रूव ही नहीं करना है। तो मैं बार बार आता था, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता था कि यार क्या दिक्कत हो गई, शायद ग्रुप डिस्कशन के अंदर मतलब ज़्यादा बोल दिया मैंने, या फिर ग्रुप डिस्कशन में कम बोला, लेक्चरेट के अंदर शायद थॉट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं थे, बाकी जब ग्रुप टास्क हो रहे थे उसके अंदर शायद मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा था लोगों के साथ बहुत अच्छा। तो ये सब आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ही पड़ेगा। ये सब करो, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी हैबिट्स और इम्प्रूव करो। साथ साथ में आप चैनल्स देखो, जो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ एग्ज़ाम के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। अभी आप यूट्यूब पे देखोगे इतने फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप देखोगे डिफेंस ज्ञान है, डिफेंस मेनिया, ऑनलाइन बेंचर्स, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। इन सब प्लेटफॉर्म से मैं तैयारी करता था, नोट्स बनाता था और प्रिपेयर करता था, तो एग्जाम क्लियर हो जाता था। फिर एसएसबी के लिए आप ये चीज़ एक थोड़ा कर लेना कि गाइडेंस ले लेना, मतलब एक्सपर्ट का हमेशा सुनो, जिस भी फील्ड में आप हो एक्सपर्ट का हमेशा सुनो। जस्ट बिकॉज यू फील कि ओ आई हैव ऑल द क्वालिटी डजंट मीन कि यू हैव ऑल द क्वालिटीज, राइट। हो सकता है आप में क्वालिटी हो बट शायद आपको पता ही नहीं है कि व्हाट डज द प्रोसेस रिक्वायर फ्रॉम यू, राइट। तो आप एक बार गाइडेंस ले लो किसी का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं आजकल इस फील्ड में, गाइडेंस लो, उसके बाद आप वापस से वहाँ पे जाओ, अपना 100% देने का कोशिश करो। हो जाता है तो अच्छा चीज़ है, नहीं होता है तो भी फिर लाइफ के अंदर ऐसे सैड होने का कुछ पॉइंट नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू। तो ये सब एक मेरा मोटिवेशन था। अभी मैं एक डिफरेंट सेगमेंट्स वाले लोगों को अलग अलग चीज़ें बताना चाहूँगा, जिसमें क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हो, मैं उनसे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि डिफेंस ऑफिसर यदि आपको अपने बच्चे को बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोली, उसमें जितना भी आता है कि मैच्योरिटी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, राइट, और इंटरपर्सनल स्किल आता है। अभी उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि स्टेज फोबिया होता है बच्चों को। तो मेरे पेरेंट्स ने ये करा, मेरे स्कूल ने मेरे को हमेशा ये बैकग्राउंड दिया, जो रामानिकेतन स्कूल जिसमें मैं पढ़ता था, हमेशा मेरे को स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता था। चाहे आप गाने गा रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप गाने गा रहे हो, चाहे आप स्पीच दे रहे हो, कोई जयंती है उस पर स्पीच दे रहे हो, आप हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप फोबिया निकाल दो अपना। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, जैसे कोऑपरेशन है, अब मैं बताता हूँ, उसमें कोऑपरेशन एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है। अब कोऑपरेशन आप कैसे बढ़ाओगे, आप बच्चों को सिर्फ ये बोलते हो कि हाँ सिर्फ पढ़ाई कर, बट उसके साथ साथ में आपको समझ लो जैसे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा काम करता है। मेरे वाले केस में क्या, मैं गींदड़ किया करता था। जब मैं बगड़िया स्कूल में था तो हम लोग गींदड़ करते थे, उससे मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इनबिल्ट हो जाती हैं बच्चों में बहुत पहले। तो आपने यदि बहुत यंग एज में उसको ऐसा कुछ डांस परफॉर्मेंस करवाया है, या फिर स्टेज पे खड़ा किया है, या फिर उसको स्पोर्ट्स खेलने दिया है, तो इन जनरल आपके बच्चे के कोऑपरेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाकी सब चीज़ें जितनी भी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप है, वो सब चीज़ें आप ये चीज़ मैं बच्चों को बोलूँगा कि आप जब बाहर जाते हो तो अलग अलग लोगों से बात करने का, डोंट गो इनटू दैट शेल कि मैं इससे बात नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा। सब लोगों से बात करते रहो, इधर पर्सपेक्टिव लो, अलग अलग तरह के लोगों से बात करो, थॉट्स डेवलप करो। और थॉट्स डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जॉब सारी सेम है, जॉब सबको मिली जाती है। अल्टीमेटली आपको लाइफ में हमेशा थॉट्स हेल्प करते हैं कि किस तरह के, और थॉट्स हमेशा बनते हैं आप किस तरह के लोगों से मिलते हो, राइट। और उस चीज़ में आपको हमेशा ये भी याद रखना होता है कि आपका बैकग्राउंड भी आपको हमेशा हेल्प कर देता है कि थॉट्स आपको कैसे चाहिए। अभी जो पेरेंट्स वाला चीज़ मैंने बोला, उसके बाद मैं बच्चों पे आता हूँ कि ये सब क्वालिटीज़ आप में जो इनबिल्ट पर्सनालिटी है वो आपने डाल दी। उसके बाद बच्चों का काम क्या होता है कि आपको ओबीडियंट रहना होता है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि द टाइम यू आर 14-15 years old, you guys don't listen to what your elders are saying, what your teachers are saying, right, and that is the only difference between you and successful students. So उस टाइम पे क्या करना होता है, जैसे आई रिमेंबर कि जब मैं कोचिंग में गया था तो आई हैड 82%, मतलब मेरे को 10वीं के अंदर 82% मार्क्स थे। जब मैं वहाँ पे गया तो उस साल 2011 में मैं कोचिंग गया था गुरुकृपा इंस्टीट्यूट में। उस टाइम पे 115 मेरिट आई थी, तो उसमें से 60 बच्चे गुरुकृपा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ था। तो अभी उन सब बच्चों को 96-97% थे, मेरे को बस 82% मार्क्स थे। बट जब 12वीं के बाद मैं निकला तो मैं उस कोचिंग में 6 था, और बाकी जो मेरिट वाले बच्चे थे वो उनका रैंक नहीं आया था। अब उसका रीज़न ये नहीं है कि वो स्मार्ट नहीं थे। प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली, मतलब आपको कॉन्स्टेंटली हार्डवर्क करना होता है लाइफ के अंदर। आप कभी भी कहीं पर भी चले जाओ, आप IIT चले जाओ, NIT चले जाओ, आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ, उसके बाद भी जैसे अभी मैं डिफेंस के अंदर भी मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपका वो मेंटालिटी नहीं हो सकता कि यार मतलब मैं रिलैक्स कर लेता हूँ ना। आप हमेशा काम करते रहो, जिस भी फील्ड में हो आप, तो ये काम करते रहो। यही चीज़ मैंने ये देखा कि उन लोगों ने काम नहीं किया, मैं धीरे धीरे काम करता गया। उनके अंदर मेरे से ज़्यादा दिमाग था। तो स्टार्टिंग में जब रैंक्स लगती थी तो उनकी रैंक्स मेरे से अच्छी आती थी। फिर धीरे धीरे वही मेंटालिटी, वो किसान मेंटालिटी कि हाँ मतलब काम करूँगा, करते गया, मेरी रैंक्स इंप्रूव होती गई, और अनफॉर्चुनेटली उनकी
उनकी रैंक ख़राब आई। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि हमेशा अल्टीमेटली लाइफ में सक्सेसफुल का जो भी एक जो डेफिनेशन है, मतलब वो डेफिनेशन नहीं होना चाहिए, बट जो डेफिनेशन सोसाइटी ने बना रखा है उसके हिसाब से आपको आप हमेशा यदि कॉन्स्टेंटली काम करते रहोगे, इफ़ यू कीप एट इट, है ना, तो आप सक्सेस पा ही लोगे। अभी पेरेंट्स को मैं इसके लिए एक और चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि डिफेंस ऑफिसर बनाने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि 50% ऑफ द रोल तो पेरेंट्स का ही होता है। उसके बाद कुछ कुछ जो क्वालिटीज़ हैं जो मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, आप किसी भी कॉलेज में जाओ वहाँ पे स्पोर्ट्स खेलो, कल्चरल एक्टिविटीज़ करो, ये सारी चीज़ें करो, इससे आप इंप्रूव हो जाओगे। बट पेरेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि आपको उस टाइम, जिस टाइम इसका मेंटालिटी बन रहा है, उस टाइम आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ना एक रुडयार्ड किपलिंग का एक पोएम है। तो रुडयार्ड किपलिंग साहब बोलते हैं, उनका बच्चा रहता है, 5 साल का उनका बच्चा रहता है, और उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा होता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे उसका बच्चे को भी ऐसे होता है कि ना डैड मैं भी वॉलंटियर करता हूँ वॉर के अंदर, मैं भी जाता हूँ। तो उसके डैड उसके लिए वो एक बहुत ही अच्छा पोएम लिखते हैं। तो वो पोएम का नाम ही है इफ़। तो इफ़ में वो बोलते हैं, वो ये थोड़ा इंग्लिश में है, मैं थोड़ा ट्रांसलेट करने का भी कोशिश करूँगा। तो उसका एक लाइन उसमें ऐसे आता है कि when the entire world, if you can hold your head high when the entire world is losing their head, if you can trust yourself when nobody else is trusting themselves, if you can walk with the king and not lose a connection with the common people, and if you can walk with the crowd and don't lose your virtue। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जिस भी पोजीशन में जाओ, आप किंग के साथ चल रहे हो लेकिन आप कॉमन लोग के साथ टच नहीं छूटना चाहिए आपका। आप यदि आप क्राउड के साथ चल रहे हो, क्राउड के साथ क्या आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, खराब आदतें ले लेते हो, लेकिन आप यदि आपकी जो वर्च्यू हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं, उनको आपको नहीं भूलना है। ये सब चीज़ें करके ऐसे वो उनका एक पूरा पोएम है जिसमें वो कंडीशंस बताते हैं कि इफ़ ये देन ये, इफ़ ये देन ये। और एंड उसका लाइन ऐसे ही होता है कि इफ़ यू कैन फील दैट अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 seconds ऑफ डिस्टेंस रन, देन द एंटायर अर्थ विल बी योर्स एंड एवरीथिंग इन इट, एंड मोर देन दैट माई सन यू विल बी अ मैन। सो वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास, आपको टाइम खराब नहीं करना है बिल्कुल भी। आपके पास एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, आपको 60 सेकंड्स को पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है, काम करना है उस चीज़ में, और उस चीज़ से ही अल्टीमेटली आप आप जिस भी मुकाम पे जाना चाहते हो लाइफ में, उस मुकाम पे आप पहुंच जाओगे। तो इन जनरल इन द इंटायर टॉक आई हैव ट्राई टू captivate you, but at the same time my motive was also that I give some content to you, some factual information at the same time, so that you don't feel that this was entirely about making you a good personality. Abhi apart from that, there are a couple of things that I can tell you about process also. In the process there is an interview. Now everybody, irrespective whether you want to go into defense or not, everybody gives interview in their life. Now about interviews I want to tell something that this is what my personal experience is, that in interview there are only 2 things which help you. One is that you have to be an achiever, and the second is that you have to have good interpersonal skills, now good interaction skills. Now achiever के लिए देखो उसमें क्या है, अचीवर आप रहोगे लाइफ में, हमेशा आपको फ़ायदा ही होगा। जैसे इन माई केस क्या होता था कि उस चीज़ पे मैं बाद में आता हूँ, बट एक तो अचीवर होता है, दूसरा होता है आपका इंटरेक्शन स्किल्स। यदि आप अचीवर नहीं भी हो ना, बट आपके यदि इंटरेक्शन स्किल्स अच्छे हैं ना, तो आप कोई भी इंटरव्यू हो दुनिया का क्लियर कर लोगे, चाहे आपके कितने भी परसेंटेज हो। अब इंटरेक्शन स्किल्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मतलब मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैं इंटरव्यू में गया तो मेरे को इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा कि यार तू तो NIT तिरुचिरापल्ली से पढ़ा है? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि यार NIT तिरुचिरापल्ली इज़ अ वेरी द नेम इटसेल्फ इज़ वेरी टंग ट्विस्टर, है ना। तो I said yes sir. Now in these sort of moment you have to realize that you have to keep your mind open all the time, right, कि वो क्या सुनना चाह रहा है। तो उस टाइम पे instead of that, मतलब he gave me that opportunity कि यार टंग ट्विस्टर है। अब मेरे को otherwise I could have just let it go, but उन्होंने जब मेरे को opportunity दिया तो मेरे पास एक स्टोरी था। तो you have these sort of stories associated with everything. तो जब उन्होंने बोला कि यार टंग ट्विस्टर है, तो मैंने बोला सर I'll tell you one story about तिरुचिरापल्ली being a tongue twister. There was a friend of mine when we had gotten this college. तो उस टाइम पे उसने he was very rich guy, so he booked the flight to Tiruvananthapuram instead of Tiruchirappalli, because वो TT वाली spelling उसका geography weak था। He got to got to Tiruvananthapuram. There he asked the auto guy, can you drop me to NIT? And then he was so unfortunate that there is an NIT in Calicut also, I mean in Kerala also. The name of that NIT is NIT Calicut. He got to the college, and there he realized that this was not the NIT, and then he took the bus, and then he came to NIT Tiruchirappalli. And the interviewer there itself, he was just so happy to hear the story. His mood was lightened up. After that, what happens is that of course there will be a lot of questions
questions about what you have done till now, what are you doing, and those sort of questions, those can be handled, but you have to crack his, you have to get hold of his nerve first, and then accordingly आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से चलाने का कोशिश करो। बाकी साइकोलॉजी और उन सब के लिए आप गाइडेंस लो, प्रिपरेशन करो, और बस मैं आप लोग को यही बोलता हूँ कि देखो बार बार क्या होता है कि आप ना रिजेक्शंस को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि इसके लिए एक बहुत अच्छा पोएम है। पोएम स्टार्ट होता है कि असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के कॉन्स्टेंटली हार्डवर्क करते रहोगे, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल रीच वेर एवर यू वांट इन लाइफ, बी इट एनी फील्ड। इन द एंड आई वांट टू से कि कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, राइट? योर मोटिवेशन वोंट कम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, एंड इन दीज सॉर्ट ऑफ मोमेंट्स रिमेंबर हु यू आर, वेर यू कम फ्रॉम, what your background is, what your parents have done for you, what your teachers have done for you, and what your responsibilities are, right? In that sort of moment, if you keep don't get bogged down by all these things, right? So I tell this to a lot of people, right, who say कि ओ मेरा मतलब मैंने इतना स्ट्रगल किया, ये किया, so I tell this story to them कि यार the bigger the struggle the better will be your story, right? आप समझो कि एक दो लोग IAS बनते हैं, एक IAS ऐसे बनता है, इस बैकग्राउंड से बनता है जिसके पास बहुत पैसे थे, एक आदमी ऐसे बैकग्राउंड से बनता है जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। किसका स्टोरी आपको ज़्यादा मोटिवेट करेगा, किसका स्टोरी, हु विल बी ए बिगर लेजेंड, राइट? सो ट्राई टू बी द लेजेंड, ट्राई टू लीड द सोसाइटी, ट्राई टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ योर सोसाइटी। वैसी वाली चीज़ें करोगे तो आपको मोटिवेशन आता जाएगा, राइट? तो तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। जब भी आप रिजेक्शन आपको मिलता है, आप सोचो इस चीज़ से कि तू खुद की खोज में निकल, खुद से अलग चीज़ें करने का कोशिश कर, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। तो यही चीज़ें आपको बार बार कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करानी है खुद को कि मैं कौन हूँ, क्या करना है मेरे को लाइफ में, और हमेशा कभी भी रास्तों से भटकना नहीं है, चलते रहो उसी मोड पे, और आपको जो भी चाहिए होगा लाइफ में वो आपको मिलेगा। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे काम करो लाइफ में, और हमेशा मोटिवेटेड रहो कि जो आपको करना है वो आपको करना होता है इन द एंड। थैंक यू।